हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 13 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं, है ना। टेस्ट पेपर 13 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो देख लेते हैं, और वो आज लेके भी आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जो फिज़िक्स का टॉपिक पढ़े थे, ओनली फिज़िक्स, जितना भी फिज़िक्स है ना, तो वही फिज़िक्स के टॉपिक का चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से रिवीजन के लिए तो हम वो स्टार्ट करते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का जो कारण है वो ध्वनि का परावर्तन है। अगर हमें प्रतिध्वनि आ रही है, ध्वनि का रिपीट हो रही है, तो वही हमारी ध्वनि का परावर्तन का कारण। जब भी ध्वनि का परावर्तन होगा हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ठीक है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो घट जाएगा। आप झूला झूल रहे हैं, है ना, और झूला झूलते ही झूलते क्या करोगे, खड़े हो जाओगे, तो आवर्तकाल घट जाएगा ना। वो जो 1 रिपीट चलता है, एक बार इधर एक बार इधर, वो एक आवर्तकाल होता है, तो वो आपका घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं, है ना, तो आवर्तकाल क्या रहेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। अगर एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति बैठ भी जा रहा है तो उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो अपरिवर्तित ही रहेगा। ठीक है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। वो बोल रहे हैं कि सेकेंडरी पेंडुलम का क्या आवर्तकाल होता है, तो वो होता है 2 सेकेंड का। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड का ही होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका जो नली है उसमें जल की ऊपरी सतह क्या होगी? तो वो होगी उत्तल, है ना। जो केशिका नली है उसमें जल की ऊपरी सतह क्या होगी? उत्तल होगी। ऐसा होगा, मतलब केशिका तो नली में उत्तल सतह होती है जल की। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। जैसे द्रव का घनत्व अधिक होगा तो उसका जो पृष्ठ तनाव है ना, वो बढ़ जाएगा। ऐसा है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। ये पूछा जा रहा है कि मेनिस्कस क्या होता है? तो मेनिस्कस होता है उत्तल उत्तल। उसका जो मेनिस्कस होता है वो उत्तल होता है ना। अगर पारे को एक बर्तन में रखेंगे तो उसका मेनिस्कस उत्तल होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। आप ऐसा ले सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है ना। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटेगा ही। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे ना तो वायुमंडल दाब कम होता जाएगा। एक बार पास्कल कितना होता है? 10⁵ पास्कल के कितना होता है? 10⁵ पास्कल के होता है एक बार पास्कल। किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? जब वो निर्वात में हो। जैसे जहाँ हवा नहीं होती तो वही चीज़ निर्वात कहलाती है, तो वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होगा। ठीक है। निर्वात में बहुत अधिक भार लगता है हमको। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1/81। 1/81 होता है क्या? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं? तो 24 घंटे में। कैसे? जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कैसे लगाते हैं? 24 घंटे में। ठीक है। 24 घंटे में चक्कर लगा लेते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण। जैसे जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी क्या करती है, मतलब कोई भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है तो पृथ्वी कोई भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का मोस्ट कारण गुरुत्वाकर्षण ही है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है ये बोल रहा है। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, है ना। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका भार परिवर्तनशील होगा। जैसे कोई जिस टाइप की वस्तु होगी उस टाइप का उसका भार होगा, है ना। किस टाइप का वो
परिवेश रख रहा है, क्या रख रहा है, उस टाइप का उसका भार होगा, तो परिवर्तनशील। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने करा था ग्रहों की गति के नियम को, है ना। केपलर ने ही ग्रहों की गति का नियम दिया था, उसको बताया था। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है बोल रहा है वो, है ना। तो वो रेखीय संवेग का संरक्षण। एक जेट जो इंजन है ना, जेट का जो इंजन रहता है वो रेखीय संवेग संरक्षण पे कार्य करता है, एक ही दिशा में रैखिक दिशा में कार्य करता है, संवेग संरक्षण के पे आधारित, ठीक है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? कितने उस पे फेंकेंगे? 45 डिग्री पे। कितना? 45 डिग्री पे। एक गेंद को जब हम क्षैतिज से, है ना, कितने कोण पर फेंकने पर वह क्षैतिज ही दूरी तय करेगा। क्षैतिज से ही फेंकोगे तो क्षैतिज दूरी मिलेगी, तो 45 डिग्री पे, है ना। 90 पे सीधी जाएगी, 0 पे भी वो जाएगी, तो 45 पे क्षैतिज जाएगी और क्षैतिज ही मिलेगी हमको, है ना। ये बोल रहा है। तो टेस्ट पेपर हमारा 13 का 18 तक कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का हम कल देखेंगे। आज के लिए आप इतना पढ़िएगा, इसके आगे का हम कल देखेंगे, है ना। धन्यवाद।